नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग जो 5th चैप्टर था 6th क्लास का हिस्ट्री का, जिसको मैंने किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक पढ़ाया, तो उस वीडियो को आप जाके अच्छे तरीके से देखिएगा। उसी के तहत मैंने महाजनपद भी पढ़ाया। महाजनपद हम बोल सकते हैं या महाजनपदास बोल सकते हैं, दोनों सही है। तो उसमें 16 महाजनपदास थे। उस वीडियो में मैं डालती तो बहुत बड़ा हो जाता, तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैंने अपने मन से कुछ नेमोनिक्स यानी ट्रिक बनाए हैं, जिससे आपको जो 16 महाजनपदास है वो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। दूसरी बात कि आप मेरे वीडियोस को बहुत प्यार देते हैं, मेरे पोएम्स को भी बहुत प्यार देते हैं, सो थैंक यू सो मच। और उन व्यूअर्स को और भी थैंक यू सो मच जो मुझे कमेंट करके बताते हैं कि मैम आपका कंटेंट अच्छा लगा, या फिर मैम ये चीज़ें इसमें बहुत अच्छी लगी, इनका ये कमेंट भी करके आंसर भी बताते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ईच वन एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद से हम लोग एक और चीज़ है इसमें कि अब पढ़ते हैं कि महाजनपदास कहते हैं किसको हैं। तो द महाजनपदास वर ए सेट ऑफ 16 किंगडम्स दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया. It all began when the tribes या jans of the late Vedic period described to form their own territorial communities. तो महाजनपदास का जो था वो सेट ऑफ 16 किंगडम्स था जो कि एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट करता था। और वो कब बिगैन हुआ? जब जन्स या फिर ट्राइब जो लेट वैदिक पीरियड के थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद एक टेरिटोरियल कम्युनिटीज, इंडिपेंडेंट टेरिटोरियल कम्युनिटीज बनाएंगे, विच इवेंचुअली गेव राइज टू न्यू एंड परमानेंट एरिया ऑफ सेटलमेंट कॉल्ड स्टेट्स और जनपदास. In the 16th century BC, present-day Bihar and eastern Uttar Pradesh became centers of political activities as the region was not only fertile but also closer to the iron production centers. Iron production played a crucial role in expanding the territorial state of the region. तो ये सारी चीज़ें थी, यानी कि जो जितने भी महाजनपदास थे 16, वो बहुत ही रिसोर्सफुल थे, बहुत अबंडेंट अमाउंट में वहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल और जो राजा भी थे वो भी बहुत भरे भूरे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने महाजनपदास में पढ़े। Many prominent ancient Buddhist texts make frequently references to the 16 great kingdoms Mahajanpadas that flourished between the 6th and the 4th centuries BC. These 16 kingdoms included kingdoms like Ang. अब देखिए, जो लॉकडाउन में जो महाभारत और रामायण नहीं देखा है उसे बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंशिएंट इंडिया को अगर आपको समझना है, अगर आपने उसे पढ़ा तो आप बहुत अच्छे समझ जाए। जैसे पांचाली जो थी वो पांचाल नरेश की बेटी थी। उसके बाद से देखिए हमने गांधार पढ़ा, और उसके बाद से शकुनी जो थे वहाँ के, उसके बाद से जो गांधारी थी उनके बारे में, देन कुरु, अंग, उसके बाद से विच आर मेंशन्ड इन द ग्रेट इंडियन एपिक महाभारत। तो ये सारे जितने भी 16 जनपदास थे उसके कुछ महाजनपदास तो थे जो हम लोग ने अपने महाभारत की एपिक जो है हमारा महाभारत है उसमें पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जब वो आ रहा था फ्री में तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत रूबरू कराएगा आपके एंशिएंट इंडिया से, एज वेल आपके कल्चर से भी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब देखिए हम लोग मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि वो 16 महाजनपदास कहाँ कहाँ हैं। कंबोज सबसे ऊपर है, उसके नीचे जो है गांधार है, फिर देखिए इधर कुरु है, सुरसेना है, देन मत्स्य है, अज्ञातवास जहाँ वो लोग करने जाते हैं, उसके बाद से अवंती है, अस्माक है, इधर पांचाल, देन कौशल, वृजी, माला, काशी, मगध, इधर देखिए वत्स, छेदी, अंगा और अस्माक। तो ये सारे 16 महाजनपद हैं जो कि उस टाइम लेट वैदिक पीरियड में प्रेजेंट थे, और जो कि बहुत ही इंडिपेंडेंट ये लोग कम्युनिटीज बनाना चाहते थे, टेरिटोरियल कम्युनिटीज, और इसीलिए ऐसा हुआ। उसके बाद से देखिए मैंने अपने मन से ट्रिक बनाई है, नेमोनिक बनाई है, आप आराम से इस तरीके से समझ लेंगे 16 महाजनपदास को। देखिए के गम, यानी कि कभी खुशी कभी गम, उसके बाद से कभी खुशी कभी गम, उसके बाद से सावन है। सावन में जो एन है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेमोनिक बन के मैंने वर्ड यूज किया है, बस एन का मतलब नहीं है और एस सबका है। मैंने कभी खुशी कभी गम देख के सावन में हमारे पीएम मनमोहन जी, या फिर आप मोदी जी भी बोल सकते हैं, वीसी से मिलने गए। कहाँ के वीसी से? काशी। मोदी जी को ले लीजिए क्योंकि वो काशी से ही हैं, काशी से ही उनका क्षेत्र है, तो इसीलिए आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि कभी खुशी कभी गम देख के सावन में जो पीएम है मोदी जी, वो वीसी से मिलने गए काशी में। इधर देखिए काशी सबसे लास्ट है, 16वां है महाजनपद, और उसके बाद से तो ऐसे ट्रिक से हम लोग ने अच्छे तरीके से याद कर लिया चीज़ों को। मैंने के से कंबोज, दूसरे के से कुरु, तीसरे के से कौशल, जी से गांधार, ए से अवंती और मत्स्य से एम, मैंने कभी खुशी कभी गम। उसके बाद से देखिए
सावन है तो एस से क्या है, सुरसेना, ए से अंग, वी से विरजा।